ચલો પ્રકરણ 4 અંકુશની વ્યાખ્યા ખ્યાલ અંકુશની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ નીચે પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય। सबके दिमाग के अकॉर्डिंग, सबके मन के अकॉर्डिंग व्याख्या सब अलग अलग देते हैं। कुछ व्याख्या तुम अलग दो, मैं अलग दूँ, सबके दिमाग और नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, અંકુશની વિવિધ વ્યાખ્યા જોર્જ આર ટેરી લખે છે, અંકુશ એટલે શું થઈ રહ્યું છે, क्या हो रहा है તે નક્કી કરવું, वो નક્કી करना है। થઈ રહેલા કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું, जो काम हो चुका है, मूल्यांकन यानी मूल्य यानी गिनना, वो कितने हद तक अच्छा हुआ उसका मूल्यांकन करना। जो आवश्यक लगे तो सुधारना पगला लेवा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मूल्यांकन करें तो काम में घटाड़ा बढ़ाड़ा करने की ज़रूरत है, सुधारा करने की ज़रूरत है, तो तुम आवश्यक पगला लो कि जेती योजना मुजब कार्य था, जिससे तुम्हारी योजना, तुमने जिस योजना आयोजन किया था उसके अकॉर्डिंग कार्य हो। अब पीएफ ड्रकन के मंतव्य के अलग, उसने अलग व्याख्या दी। अंकुश एटले प्रयत्न और परिणाम। अंकुश क्या है? कोशिश, प्रयत्न और परिणाम यानी रिजल्ट। साधन और उद्देश्य वच्चेना समतुला साधन कार्य। प्रयत्न भी तुम ऐसा ही करो जैसा तुम्हें रिजल्ट चाहिए, उतनी तुम मेहनत करो। जैसे तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम वैसी मेहनत करो। ऐसा एक साधन है और एक उद्देश्य, समतुला यानी कि मेंटेन रखना है। कुंसाने ऑडोलરના અંકુશની વ્યાખ્યા આપતા જણાવે છે કે અંકુશનું કાર્ય પોતાના મદદનીશો यानी खुद के जो कर्मचारी है, मदद करने वाले हैं, નું કાર્ય માપવાનું, उनके कार्यों को मापना है અને સુધારાના પગલાં લેવાનું કાર્ય છે। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एम्प्लॉय को तुम्हें कुछ सुधाराना का पगले सुधारने की ज़रूरत है तो तुम एक पगला लो, स्टेप लो, उसे समझाओ, जेથી એકમના ધ્યેયો તેમજ તેજ ધ્યેય સિદ્ધ કરવાની ઘડેલી યોજનાઓ પર ભાર आपी तेनी खातरी थाय। जैसे तुम्हें अच्छे से अच्छा जो तुम्हारा हेतु है, ध्येय है, उसको सिद्ध कर सको। घड़ेली योजना, जो योजना तुमने करी है वो तुम प्राप्त कर सको, तेनी खातरी यानी कि तुम्हें श्योरिटी मिले। ठीक है, असरकारक अंकुश ना कोई पण 6 मार्गदर्शक सिद्धांतों। अब उसके 6 मार्गदर्शक सिद्धांत। पहला क्या है? प्रवृत्तिना प्रकार अने जरूरियात मुजबनो अंकुश होवो जोईए। जो प्रवृत्ति तुम कर रहे हो उसके प्रकार के अकॉर्डिंग, उसके ज़रूरियात के अकॉर्डिंग अंकुश रखो। जैसे कि अब कोई इंसान है वो अनपढ़ है तो तुम्हें उस पर ज़्यादा अंकुश रखना पड़ेगा, अगर पढ़ा लिखा है तो तुम्हें अंकुश कम रखना पड़ेगा। वैसे ही अंकुश होना चाहिए। अंकुश व्यवस्था कड़कसर भरी होनी चाहिए। अंकुश कड़कसर यानी कि रोज़ बरोज। एक दिन तुमने चेक कर लिया कैमरे को तो नहीं चलेगा, तुम रोज़ रोज़ देखो। अंकुश पद्धति परिवर्तनशील होनी चाहिए। पद्धति परिवर्तनशील यानी बदल देना। अगर तुमने कोई पद्धति ली है कि हम इंडिविजुअली रोज़ रोज़ जाके अंकुश करेंगे हर एक व्यक्ति को, और अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं है, बराबर नहीं है, तो परिवर्तन यानी उसको बदल दो, कैमरे डाल दो वहाँ पे। वैसा अंकुश असरकारक बनावा ध्येय अंगेनो स्पष्ट ख्याल होना चाहिए। अंकुश को असरकारक बनाने के लिए तुम्हें पहले पता चलना चाहिए कि धंधा की एकम का ध्येय क्या है। माहिती झड़पथी आपी शके तेवी अंकुश पद्धति होवी चाहिए। अंकुश पद्धति कैसी होनी चाहिए? जैसे झड़प से जल्दी से माहिती पहुँच जाए, जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप ऐसा। अंकुश पद्धति सुधारना पगला सूचवे तेवी होवी चाहिए। अंकुश पद्धति कैसी होना चाहिए? जिससे तुम सुधारा, इम्प्रूवमेंट ला सको, ऐसी होनी चाहिए। अंकुश पद्धति परिवर्तनशील होवी જોઈએ। શા માટે? પરિવર્તન यानी बदलाव वाली। अंकुश पद्धति परिवर्तनशील होवी જોઈએ। धंधा में अणधारिया बनावो बनता ज रहवाना। अणधारिया यानी कि हमने सोचा भी ना हो वैसे बनाव बन जाते। जैसे कोविड, हमने सोचा था कि कोरोना आ जाएगा लेकिन आ गया। ते फेरफारों साथे अंकुश पर परिवर्तन, ते फेरफारों और उसके अकॉर्डिंग, उसके फेरफार के मुताबिक परिवर्तन पामे एवा ज होवा જોઈએ। तुम्हारा अंकुश भी ऐसा ही होना चाहिए जो बदल जाए। दाखला तरीके 1 लाख एकमનું વેચાણ થશે એમ માનીને સેલ્સ મેનેજરને અમુક ખર્ચ કરવાની સત્તા આપવામાં આવે છે। हमने सोचा कि ये साल में 1 लाख का हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, और हमने ये सोच के मैनेजर को कहा कि भाई तू थोड़ा चाय पानी का भी खर्चा रख ले। परंतु जो वेचाण 1 लाख
25,000 એકમનું થાય તે સ્વાભાવિક રીતે જ સેલ્સ મેનેજરનો ખર્ચ વધુ જ હોય છે. अगर लेकिन सेल्स मैनेजर ने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, लेकिन उसे 25,000 का ज़्यादा वेचाण भी करके दिया. आवा फेरफारનો विचार अंकुश पद्धति में करवो चाहिए. तो अब तुम खिजा नहीं सकते, भाई मैंने तुझे 10,000 रुपये परचून खर्चे करने के लिए दिए थे, तूने क्यों વધારે कर दिया. तो सेल्स मैनेजर क्या बोलेगा, भाई मैंने 25,000 रुपये एक्स्ट्रा भी तो बेच के दिए. ऐसा तुम उसको बार बार टोक नहीं सकते. ठीक है, એટલે પરિવર્તનशील बजेटनी पद्धति अंकुश માટે વધુ अनुकूल છે. वैसे तुम्हें क्या आना चाहिए, परिवर्तन रखना चाहिए. हाँ, अगर अंकुश के अकॉर्डिंग तुमने ज़्यादा खर्चा कर दिया लेकिन सामने वाले ने बेचाण भी तो करके ज़्यादा दिया, वैसे अनुकूल यानी कि सूटेबल है. परिवर्तनशील बजेट पद्धति में जुदी जुदी सपाटी अंगेनी योजना तैयार करवामां आवे छे. जुदी जुदी सपाटी यानी उपली सपाटी, मध्य सपाटी, નીચલી सपाटी, ते मुजब अक्कस राखवानी व्यवस्था करवामां आवे छे और उसके मुताबिक अंकुश की व्यवस्था करते हैं. ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन फिनिश हो गए. थैंक यू.